This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. ओ छोटे तेरा बर्थडे आया, ओ छोटे तेरा बर्थडे आया, ओ फिटे मुंह तूने तेरे छोटे जीजू को ही नहीं बुलाया। ओ छोटे तेरा बर्थडे आया, ओ छोटे तेरा बर्थडे आया, ओ फिटे मुंह तूने तेरे जिगरी यार जो तेरा जीजू है उसको ही नहीं बुलाया। ओ छोटे तेरा बर्थडे आया, ओ छोटे तेरा बर्थडे आया। ओके गाइस, तो मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि छोटे का बर्थडे आया है और वो अपने साथ में भूचाल लेके आया है। लाए भी क्यों ना भैया, ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे तो भूचाल तो आना बनता है ना, और वीडियो भी बनती है। तो बस इसीलिए हमने भी वीडियो बना ही डाली। मौके पे चौका क्यों ना लगाएं। अब देखो, जो प्रीतो है वो तो सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी शुरुआत में कि हाँ लड़ाई है, लेकिन जो अक्कू है वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, हम तो बिल्कुल खुश हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही कहते हैं ना, जब धुआं निकलता है कहीं से तो इसका मतलब आग तो लगी है भैया। तो वो धुआं तो दिखा दिया था आपकी बीवी ने, प्रीतो ने। तो आग है ये पूरी दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये अक्कू जो है उस पर पानी डालने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उस पानी से आग बुझी नहीं बल्कि भड़क गई। अब देखो, जो अक्कू थे उन्होंने पूरी कोशिश की हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स दिखाने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए अपनी वाइफ की वजह से। तो जो वाइफ थी उन्होंने पूरी कोशिश की अपने घर की आग लोगों को दिखाने की, और वो इसमें कामयाब भी हो गई। तो इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया। कहाँ पर? होटल्स में, क्योंकि ना तो अक्कू अपनी ससुराल जाने को तैयार था और ना ही प्रीतो अपनी ससुराल जाने को तैयार थी। उसके बाद उन्होंने सारे सेलिब्रेशंस किए, लेकिन होटल में। और फिर आती है दीदू की भी एनिवर्सरी, उसका भी सेलिब्रेशन होता है, लेकिन उसमें अक्कू को इनवाइट नहीं किया जाता। घर में शादी आती है प्रीतो के, लेकिन उसमें भी अक्कू को इनवाइट नहीं किया जाता, प्रीतो भी नहीं जाती। चलो वो अलग बात है कि बेबी के लिए बहाना लगा लेते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड वो क्यों नहीं गए प्रीतो, वो एक्सप्लेन करना भूल जाती हैं। पर कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं तो ऐसे ही होता है। लेकिन प्रीतो, अब एक बात बताओ, आजकल तो तुमने अपने व्लॉग्स में भी अक्कू का नाम लेना शुरू कर दिया है। जब से अक्कू ने कनाडा वाला जो जाल बिछाया था, तब से तो तुम अक्कू 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 कर रही हो अपने व्लॉग में। इसका मतलब तुम्हारे और अक्कू के बीच की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई, यही कहना चाहती हो। ऊपर से आप लोगों ने जब कट किया था केक अपनी एनिवर्सरी का, फर्स्ट एनिवर्सरी का, तब आप लोगों ने अपने व्यूअर्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमारे बीच में कोई भी लड़ाई नहीं है, वो तो बस सावन का महीना है, इसीलिए प्रीतो जो है मायके में रह रही है। तो प्रीतो, एक बात बताओ, क्या सावन के महीने में जब साले का बर्थडे होता है तो जीजा जी है जो वो अपने ससुराल नहीं आ सकते? ससुराल छोड़ो भैया, होटल में भी नहीं आ सकते, क्योंकि बर्थडे का सेलिब्रेशन तो होटल में था। माना कि अक्कू को अपने ससुराल नहीं आना, जिस तरह से आपको अपने ससुराल नहीं जाना, पर क्या वो आप लोगों के साथ डिनर पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, क्योंकि एक तो आपकी सासू माँ भी बीमार हैं, तो खाना बनाने में भी आजकल प्रॉब्लम तो हो रही है। तभी तो वो जो है खाना खा रहे थे किसी और के घर में, राइट, अपने कज़न के साथ। तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी कि खाना भी मिल जाएगा बना बनाया, और अपने बेटे से भी मिल लेंगे और वाइफ से भी, जिनके साथ आजकल वो ये बोलते हैं कि कोई भी लड़ाई नहीं है। तो प्रूव करते ना भैया कि कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो अभी भी जारी है। तो इसलिए अपने व्यूअर्स को पागल बनाना बंद करो। एक्चुअली आप लोग खुद को पागल बनाना बंद करो, क्योंकि व्यूअर्स को तो सब समझ में आ रहा है कि देखो लड़ाई तो है, इसीलिए सासू माँ के बीमार होने के बावजूद प्रीतो जो हैं ससुराल में ना जाकर पार्टी सेलिब्रेशंस कर रही हैं, बर्थडेज बनाए जा रहे हैं, केक कट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो बताना मुझे।
आप लोगों को याद हो तो अक्कू का व्लॉग आता है जिसमें वो बताते हैं कि उनके मम्मा की तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, यानी कि प्रीतो के सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई है। तो प्रीतो जो है अपना पूरा व्लॉग शूट कर लेती हैं, लेकिन इन द एंड में वो नेक्स्ट डे की एक क्लिप डालती हैं। क्या क्लिप डालती हैं? बाहर बैठकर चेयर या जिस पर भी आई डोंट नो, बाहर बैठकर बात करती हैं और बोलती हैं कि मेरी तो आज पूरा दिन से तबीयत ही ख़राब है, मैं तो सारा दिन से सो रही थी। आपने नोटिस किया वो क्यों बोला उन्होंने? जिसने नोटिस किया वो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलो हम भी बता देते हैं वैसे, क्योंकि अक्कू का व्लॉग आ चुका था कि मेरी मम्मा जो हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ऑब्वियसली अक्कू से बात भी हुई होगी तो अक्कू ने भी प्रीतो को बताया होगा कि माँ की तबीयत ख़राब है। अब प्रीतो को लगा कि जनता तो तुझ पर भड़क जाएगी भैया कि सासू माँ की तबीयत ख़राब है, प्रीतो एटलीस्ट अब तो ससुराल चली जाओ, अब तो तुम्हें उनके काम आना चाहिए, अब तो उनको तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन प्रीतो अपनी चाल खेलती है और सबको बताती है कि देखो आज तो मुझसे व्लॉग भी नहीं बना, मैं तो बीमार हो गई हूँ। उन्होंने अपने व्लॉग में ये बिल्कुल नहीं बताया कि मेरी सासू माँ बीमार है या कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अपना बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है और पूरा दिन से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, पूरा दिन सोती रही, ताकि व्यूअर्स जो है उसको ये ना बोले कि जाओ सासू माँ के पास, क्योंकि उन्होंने तो प्रीतो ने खुद से ही अपने व्यूअर्स को बोल दिया कि मेरी तो खुद की तबीयत ख़राब है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, बच्चा कौन संभालेगा, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। देखो प्रीतो ने वो व्लॉग डाला तब तक उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अगले व्लॉग में मैडम केक लेके आती हैं और दीपू के व्लॉग में देख लो आप सेलिब्रेशन करती हैं, पप्पू का बर्थडे बनाया जा रहा है, पार्टीज़ की जा रही हैं। तो प्रीतो ऐसे क्या तबीयत हुई तुम्हारी? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ख़राब हुई थी, सिर्फ बोलने के लिए ख़राब हुई थी, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई और पार्टी भी सेलिब्रेशन कर रही हो, तो फिर तो तुम अपने ससुराल भी जा ही सकती थी। देखो प्रीतो, सीधी सी बात है, तुम्हारा और तुम्हारी सास का चल रहा है मनमुटाव, कोई भी रीज़न है वट एवर, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें जाना चाहिए। कितनी भी प्रॉब्लम फैमिलीज़ में क्यों ना चल रही हो, लेकिन जब फैमिली में इस तरह की मुसीबत आती है, इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप उनके जो सबसे क्लोज़ हो, उनके बेटे की बहू हो, अगर आप इस टाइम नहीं जा रही हो तो इसका मतलब आप अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही हो। लड़ाइयाँ सबके घरों में होती हैं, लेकिन जब फैमिली में एक दूसरे की ज़रूरत होती है और उस टाइम वो एक दूसरे की मदद ना करें तो इसका मतलब वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे। आप उन पे कोई एहसान नहीं करेंगी अगर आप अपने ससुराल चली जाती हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है। आपके हस्बैंड हैं वहाँ, आपकी सासू माँ हैं वहाँ और वो अभी बीमार हैं। आपने अक्कू के व्लॉग में तो देखो देखा ही होगा, बेशक अक्कू ने आपको फ़ोन पे बताया या नहीं बताया वो आप लोग छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दिखाना चाहती तो आप अपने व्लॉग में बता सकती थी कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब है, बट आप तो उनका नाम तक लेना पसंद नहीं करती हैं, तो आप क्यों बताएंगी। बट आपके हस्बैंड ने तो बता दिया व्यूवर्स को, और अब व्यूवर्स को पता है कि सासू माँ बीमार हैं, तो व्यूवर्स तो आपको बोलेंगे कि आपको जाना चाहिए। आपकी मम्मी को ये बोलना चाहिए था एक्चुअली कि बेटा इस टाइम तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे, लेकिन जहाँ फ़र्ज़ की बात आती है वो निभाना तुम्हें बनता है। ये काम तुम्हारी मम्मा का था, जिनको ये तुम्हें समझाना चाहिए था, व्यूवर्स का नहीं। व्यूवर्स तुम्हारी माँ नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी व्यूवर्स की सुनती ही कहाँ हो, और ऊपर से तुम्हारी वो दीदू, वो भी तुम्हें ऐसी बातें नहीं समझाती हैं। वो तो अपने हस्बैंड की बहुत केयर करती हैं, अपनी सासू माँ की भी एज ए फ्रेंड बनकर रहती हैं, तो क्या वो तुम्हें एक फ़र्ज नहीं सिखा सकती। चलो लड़ाइयाँ थी और सबकी फैमिलीज़ में होती हैं, माना हमने। तुम जब होटल्स में घूमने के लिए जा सकती हो, ऐश करती हो उसके साथ जा जाकर, तो अब अपने फ़र्ज भी निभाना सीखो। फ़र्ज नहीं निभाओगी तो आने वाले अपने बच्चे को तुम क्या सिखाओगे, वो अपने आने वाले टाइम में क्या देंगे। वैसे तो तुम लोगों ने व्लॉग्स बनाकर प्रूफ्स छोड़ दिए हैं, तो बच्चों को ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। टिट फॉर टैट, मम्मा जैसा आपने किया था वैसा हम भी करेंगे, ईज़िली बच्चे बोल सकते हैं। तो अपने बच्चे को ये गलत चीज़ें ना सिखाएं। वैसे तो तुम्हारी मम्मी को ये चीज़ें सिखानी चाहिए थी, पर हमें लगता नहीं है वो सिखा रही हैं, वो तो उल्टा इन गलत चीज़ों में तुम्हारा साथ दे रही हैं, ऐसा लगता है। और बाकी तो सब लोगों ने देख ही लिया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। कनाडा का नाम आया तो फटाफट अक्कू 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 जपने लगी, माला जपने लगी अपने व्लॉग्स में।
वीडियो कॉल्स आती हैं ये भी बताने लगी, लेकिन अदरवाइज़ तो आप उनका नाम तक नहीं लेती थी। यही शो करती थी कि हम तो बिल्कुल एक दूसरे से लड़ भिड़ने को तैयार हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो फैमिली वाले हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आप गलत हैं अपना फ़र्ज़ ना निभाकर। देखो गाइस, मैं तो सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि हर फैमिलीज़ में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। आप लोगों के लड़ाई झगड़े हैं और सबके होते हैं, तो उनको साइड में रखना चाहिए। जब इस तरह से फ़र्ज़ की बारी आती है तो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। इस प्रीतों को यहाँ पर सोचना चाहिए कि उनकी सासू माँ अभी सिक है और इसकी ज़रूरत है, इसको जाना चाहिए। अगर ये बाद में जाती है तो उसका क्या फ़ायदा है ये बताइए। अभी उनको ज़रूरत है, ये जा नहीं रही हैं, बाद में नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें जाती हैं क्योंकि इनको जाना होता है इसलिए। तो फ़र्ज़ तो मिसिंग हो गया, वहाँ से फ़र्ज़ तो नहीं निभाया। ओके फ्रेंड्स, बाकी इन्होंने जो करना है वो करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।